क्या सिर्फ 5 मिनट में कोई इंसान आपके पूरे आर्थिक भविष्य का अंदाजा लगा सकता है? प्रसिद्ध बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व ईकर का दावा है कि अगर वे आपके साथ केवल 5 मिनट बिताएं, तो वे काफी हद तक बता सकते हैं कि भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। क्या आप धनवान बनेंगे या हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहेंगे? सवाल है, उन्हें खुद पर इतना भरोसा क्यों है? इसका कारण है कि उन्होंने कई वर्षों तक करोड़पतियों और अरबपतियों की सोच, उनकी आदतों, उनके फैसलों और उनके जीवन जीने के तरीके का गहराई से अध्ययन किया। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड लिखी, जिसे पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ माइंडसेट की सबसे इंप्रेसिव किताबों में गिना जाता है। इस किताब में वे बताते हैं कि हमारी इकोनॉमिक सक्सेस केवल मेहनत पर नहीं, बल्कि हमारे मनी ब्लूप्रिंट यानी पैसों के प्रति हमारी मानसिक सोच पर भी निर्भर करती है। साथ ही वे 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में समझाते हैं, जिनकी मदद से हम सफल और अमीर लोगों की सोच विकसित कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल अपनाकर टी हार्व ईकर ने खुद भी आर्थिक सफलता हासिल की। तो आइए जानते हैं वे मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स, जो आपकी सोच बदलकर आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि इन 17 वेल्थ फाइल्स में से कौन सी आदतें आपके अंदर पहले से हैं और इस वीडियो से आपको कौन सी नई सीख मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं टी हार्व ईकर के एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत TFAR से। टी यानी थॉट्स, एफ यानी फीलिंग्स, ए यानी एक्शंस और आर यानी रिजल्ट्स। इस थ्योरी के अनुसार हमारे विचार हमारी भावनाएं बनाते हैं, भावनाएं हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं और हमारे कार्य ही अंत में हमारे परिणाम तय करते हैं। अब समझते हैं कि TFAR प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है। हमारी थॉट्स हमारी फीलिंग्स बनाती हैं, भावनाएं हमारे फैसलों और एक्शंस को दिशा देती हैं और वही काम अंत में हमारे रिजल्ट्स तय करते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप पैसे सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं भविष्य में कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए। जब आपकी सोच का आधार डर होता है, तो आपके फैसले भी उसी डर से प्रभावित होते हैं। आप सीमित कमाई के बारे में सोचते हैं, सीमित जोखिम लेते हैं और हमेशा खुद को सुरक्षित रखने में लगे रहते हैं। ऐसे में आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी डर के इर्द गिर्द घूमने लगती है। लेकिन अगर आपकी सोच का केंद्र वेल्थ क्रिएशन हो, तो आपका नजरिया बदल जाता है। तब आपका उद्देश्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाना होता है। आप नए अवसर तलाशते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और लंबी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक्शंस धीरे धीरे आपको आर्थिक मजबूती, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। ज्यादातर सफल लोग अपना ध्यान उन अवसरों पर रखते हैं जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं, जबकि कई लोग अपना पूरा ध्यान उन समस्याओं पर लगाए रखते हैं जिनसे वे बचना चाहते हैं। आपकी सोच जिस दिशा में जाती है, आपके फैसले भी अक्सर उसी दिशा में जाने लगते हैं। टी हार्व ईकर इसे मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ें तय करती हैं कि उस पर कैसे फल आएंगे, उसी तरह आपका मनी ब्लूप्रिंट तय करता है कि आपकी आर्थिक जिंदगी में किस तरह के परिणाम दिखाई देंगे। अगर जड़ें ब्लूथ हैं, तो फल भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर जड़ों में ही कमी है, तो केवल ऊपर से बदलाव करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेखक के अनुसार हमारा मनी ब्लूप्रिंट मुख्य रूप से 3 चीजों से बनता है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन से हम पैसों के बारे में जो बातें बार बार सुनते हैं, वही धीरे धीरे हमारी मान्यताएं बन जाती हैं। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो ये बातें उसके अवचेतन मन में सच की तरह बैठ सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर माता-पिता जानबूझकर ऐसा नहीं करते। वे वही मान्यताएं आगे बढ़ाते हैं जो उन्होंने अपने परिवार और समाज से सीखी होती हैं। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से सफल परिवारों में बच्चों को पैसे को एक जिम्मेदारी, एक अवसर और एक उपयोगी साधन के रूप में देखना सिखाया जाता है। यही कारण है कि हमारी बाहरी आर्थिक स्थिति की शुरुआत अक्सर हमारी अंदरूनी सोच से होती है।
दूसरा है मॉडलिंग। बच्चे केवल सुनकर नहीं बल्कि देखकर भी सीखते हैं। वे अपने माता पिता और आसपास के लोगों की आदतों को अनजाने में अपनाने लगते हैं। घर में पैसे कैसे खर्च होते हैं, बचत कैसे की जाती है, निवेश होता है या नहीं, जोखिम लेने का नजरिया कैसा है, ये सब बातें धीरे धीरे हमारी अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्रामिंग हमेशा के लिए तय नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो नई जानकारी, सही आदतों और बेहतर सोच के माध्यम से अपने मनी ब्लूप्रिंट को बदल सकता है। एक पुरानी कहावत है, मंकी सी मंकी डू, यानी इंसान वही सीखता है जो वह बार बार देखता है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी कारण की, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी वे खास घटनाएं जो पैसों को लेकर हमारी सोच पर गहरा असर छोड़ देती हैं। तीसरा कारण है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी ऐसी खास घटनाएं जो पैसों के प्रति हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देती हैं। कई बार बचपन या युवावस्था में हुई कोई एक घटना हमारे मनी ब्लूप्रिंट पर गहरा असर छोड़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपने परिवार को आर्थिक तंगी, कर्ज, नौकरी छूटने या पैसों की कमी के कारण संघर्ष करते देखा हो, तो वही अनुभव उसके अंदर एक मजबूत संकल्प पैदा कर सकता है। वो सोच सकता है, मैं अपनी जिंदगी में इतना सक्षम बनूंगा कि मेरे परिवार को दोबारा ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यानी एक ही घटना किसी व्यक्ति के लिए हार मानने का कारण भी बन सकती है और किसी दूसरे के लिए जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणा भी। अब सवाल यह है कि अगर लगभग हर इंसान ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो फिर अमीर कुछ ही लोग क्यों बन पाते हैं? टी हार्वीकर का जवाब है, इच्छा होना पर्याप्त नहीं है, सही सोच और सही आदतें होना जरूरी है। उनके अनुसार जो लोग अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदलते हैं और कुछ खास सिद्धांतों को लगातार अपनाते हैं, वही धीरे धीरे सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और अब समय है उन 17 वेल्थ फाइल्स को जानने का जिन्हें लेखक आर्थिक सफलता की मजबूत नींव मानते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वह हिस्सा जो आपकी पैसों को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। अब शुरू करते हैं 17 वेल्थ फाइल से। यही वे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि आर्थिक रूप से सफल लोगों की सोच और सामान्य सोच में सबसे बड़ा अंतर कहाँ होता है। हेल्थ फाइल 1, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। आर्थिक रूप से सफल लोग अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरों पर नहीं डालते। वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी और उनके फैसलों की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसके विपरीत कई लोग हालात, किस्मत या दूसरे लोगों को अपनी असफलता का कारण मानते रहते हैं। जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता, तब तक बदलाव की शुरुआत भी नहीं होती। वेल्थ फाइल 2, लक्ष्य जीतना हो, सिर्फ हार से बचना नहीं। अमीर मानसिकता वाले लोग पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वे आर्थिक सफलता हासिल करना चाहते हैं। उनका ध्यान जीतने पर होता है। वहीं कई लोग केवल नुकसान से बचने की सोच रखते हैं। वे हर कदम डर के साथ उठाते हैं, इसलिए बड़े अवसर भी उनके हाथ से निकल जाते हैं। याद रखिए, अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ नुकसान से बचने पर रहेगा, तो बड़ी सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। वेल्थ फाइल 3, सिर्फ इच्छा नहीं, पक्का संकल्प। बहुत से लोग कहते हैं, काश मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन सफल लोग कहते हैं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहूंगा। इच्छा और कमिटमेंट में यही फर्क है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होता है, तो वह समय, मेहनत और अनुशासन से समझौता नहीं करता। वह अपने सपनों के लिए लगातार काम करता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। वेल्थ फाइल 4, छोटी सोच नहीं, बड़ा विजन। सफल लोग हमेशा लंबी सोच रखते हैं। वे अपने क्राफ्ट जोन से बाहर निकलकर नए अवसर तलाशते हैं और बड़े लक्ष्य तय करते हैं। इसके विपरीत सीमित सोच रखने वाले लोग अक्सर वही रुक जाते हैं जहां उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आज आप सिर्फ आराम चुनेंगे तो कल संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आज मेहनत चुनेंगे तो भविष्य में आराम और आजादी दोनों मिल सकती हैं। वेल्थ फ्लोर्स 5, समस्या नहीं, समाधान देखिए। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग हर समस्या के साथ उसका समाधान भी ढूंढते हैं, जबकि कई लोग केवल समस्या पर ही अटक जाते हैं। जिस दिशा में आपका ध्यान जाएगा, आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाएगी। वेल्थ फाइल 6। सफल लोगों से प्रेरणा लीजिए, ईर्ष्या नहीं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है, तो अमीर मानसिकता वाला इंसान उससे सीखने की कोशिश करता है, लेकिन कई लोग उसकी सफलता देखकर आलोचना करने लगते हैं। वे कहते हैं कि सारे अमीर लोग लालची होते हैं या ईमानदारी से इतना पैसा कमाना संभव नहीं। ऐसी सोच आपको सफलता से दूर ले जाती है, क्योंकि जिस चीज से आप नफरत करेंगे, उसे कभी अपने जीवन में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वेल्थ फाइल 7। आपकी संगत ही आपकी दिशा तय करती है। एक कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसीलिए सफल लोग ऐसे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपके आसपास हमेशा नकारात्मक सोच, बहाने और हार मानने वाले लोग होंगे, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी भी बन सकती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी संगत और सोच का माहौल बदलना शुरू कीजिए। वेल्थ फाइल 8। अपनी वैल्यू दुनिया तक पहुंचाइए। आर्थिक रूप से सफल लोग अपनी स्किल्स, नॉलेज और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में झिझकते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उनके पास किसी की समस्या का समाधान है, तो उसे लोगों तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, कई लोग मार्केटिंग, सेल्स या प्रमोशन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि बेचने वाला सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच यह है कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से लोगों की समस्या का समाधान देता है, तो बदले में पैसा लेना एक वैल्यू एक्सचेंज है, न कि कोई गलत बात। वेल्थ फाइल 9। समस्या से बड़े बनिए। सफल लोग चुनौतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे हर समस्या को एक ऐसे टास्क की तरह देखते हैं जिसे हल किया जा सकता है। इसके विपरीत, कई लोग अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उन्हें लगता है जैसे वे कभी उनसे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। याद रखिए, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप समस्या को कितना बड़ा मानते हैं, न कि समस्या वास्तव में कितनी बड़ी है। वेल्थ फाइल 10। खुद को सफलता के योग्य समझिए। अमीर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने मेहनत की है, तो वे सफलता, सम्मान, तारीफ और अच्छे अवसरों के हकदार हैं। लेकिन जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है, वे अक्सर अपनी ही काबिलियत पर शक करते रहते हैं। कोई उनकी तारीफ करे, तो भी वे उसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। जब तक आप खुद को योग्य नहीं मानेंगे, तब तक बड़ी उपलब्धियों को अपनाना भी मुश्किल होगा। वेल्थ फाइल 11। समय नहीं, परिणाम सोचिए। सफल लोग यह नहीं सोचते कि उन्होंने कितने घंटे काम किया। वे यह सोचते हैं कि उनके काम से क्या परिणाम निकला। कई लोग सिर्फ नौकरी के घंटों के हिसाब से सोचते हैं, जबकि सफल लोग अपने इम्पैक्ट और वैल्यू के आधार पर निर्णय लेते हैं। वेल्थ फाइल 12। या तो या नहीं, दोनों सोचिए। कई लोग मान लेते हैं कि वे जीवन में एक समय पर सिर्फ एक ही चीज अच्छी तरह संभाल सकते हैं। लेकिन सफल लोग अलग सोच रखते हैं। वे मानते हैं कि सही प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ करियर, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ, इन सब के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। वे नए अवसरों को अपनाने से भी नहीं डरते। वेल्थ फाइल 13। इनकम नहीं, नेटवर्थ बढ़ाइए। अमीर लोग केवल यह नहीं देखते कि वे हर महीने कितना कमा रहे हैं। वे इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनकी कुल संपत्ति कितनी बढ़ रही है। उनकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और फाइनेंशियल ग्रोथ मिलकर उनकी वास्तविक नेटवर्थ बनाती है। यही कारण है कि उनका लक्ष्य सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं, बल्कि वेल्थ बनाना होता है। वेल्थ फाइल 14। पैसे को संभालना भी एक स्किल है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफल लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, निवेश सीखते हैं और अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करते हैं। इसके विपरीत, कई लोग बिना योजना के खर्च करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा टिकता ही नहीं।
वेल्थ फाइल 15। पैसा आपके लिए भी काम करे। सफल लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें उनके इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस या एसेट्स समय के साथ उनके लिए भी आय पैदा करते रहें। यानी उनका उद्देश्य सिर्फ पैसे के लिए काम करना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना होता है जहां पैसा भी उनके लिए काम करे। वेल्थ फाइल 16। डर महसूस होना सामान्य है, रुक जाना नहीं। हर बड़ा फैसला थोड़ा डर लेकर आता है। सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे उस डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। इसके विपरीत कई लोग केवल डर की वजह से पहला कदम ही नहीं उठा पाते। धीरे धीरे वही डर उनके सपनों से बड़ा हो जाता है और वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए याद रखिए, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। वेल्थ फाइल 17। सीखना कभी मत छोड़िए। आर्थिक रूप से सफल लोग खुद को कभी भी कंप्लीट नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि हर नई किताब, हर नया अनुभव और हर नई गलती उन्हें पहले से बेहतर बना सकती है। इसलिए वे लगातार सीखते हैं, अपने स्किल्स को बेहतर करते हैं और समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं। दूसरी ओर, जो लोग ये मान लेते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। क्योंकि जिस दिन सीखना बंद हो जाता है, उसी दिन आगे बढ़ना भी लगभग बंद हो जाता है। याद रखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। तो ये थीं टी हार्व ईकर की 17 वेल्थ फाइल्स, जो हमें सिखाती हैं कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और रोज लिए गए फैसलों से बनती है। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई सीख मिली हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 17 वेल्थ फाइल्स में से कौन सी बात ने आपकी सोच पर सबसे ज्यादा असर डाला। अगर आपको ऐसी ही किताबों की आसान और दमदार हिंदी समरी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किसी खास बुक, टॉपिक या प्रॉब्लम पर बने, तो उसका नाम कमेंट में लिखिए। हो सकता है हमारी अगली वीडियो उसी विषय पर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। धन्यवाद।